एक संत महाराज के श्रीमुख से सुना था वर्षों पहले, यदि कभी बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, जीवन के तीसरे स्टेशन में कभी थकान आने लगे, परमात्मा से कहिए, परमात्मा गंगा माता को प्रणाम कीजिए, गंगा माते आप कभी थकी नहीं, जब गंगा माता आप कभी थकी नहीं, मैं कैसे थक सकता हूँ, मैं भी चलता रहूंगा। तीसरा स्टेशन जो आया कहते उसे बुढ़ापा है। उल्टी सीधी वाणी बोले भूल गया तू आपा है। राम नाम निकले नहीं मुख से, गाड़ी आगे निकल गई। रेल चल रे भैया रेल चली, इस जीवन की रेल चली। इस जीवन की रेल में बाबू एक एक क्षण का सदुपयोग कर लेना है। जिन्होंने एक एक क्षण का सदुपयोग किया, गौतम से गौतम बुद्ध हो गए, राम से भगवान श्री राम हो गए, कान्हा से कृष्ण हो गए, मोहनदास करमचंद से महात्मा गांधी हो गए, और सुभाष चंद्र से सुभाष चंद्र बोस हो गए, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब सुभाष चंद्र बोस छोटे थे, एक दिन पिताश्री जी को बोले, पिताजी पिताजी मुझे रोज का 1 पैसा भात खर्च का देते हैं, क्या मुझे 5 दिन के 5 पैसे एक साथ देने की कृपा करेंगे? पिताजी मुस्कुराए, 5 पैसे दे दिए और अपनी मुनीम को धीरे से कान में कहा, देखना मेरा बेटा सुभाष इन 5 पैसों को क्या करता है। और मुनीम जी ने दूसरे दिन बताया, आंखों में आंसू थे, कंठ रूंध रहा था, बड़े प्रेम से बोले, राय साहब आपके सुपुत्र सुभाष चंद्र बोस एक झुग्गी झोपड़ियों में गए, एक झुग्गी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, रामू को बुलाया, पुस्तक की दुकान पे ले गए और कहा, ले रामू ले, मेरे पास 5 पैसे पूरे पिताजी ने दिए हैं, इन 5 पैसे की 5वीं क्लास का पूरा कोर्स आ जाएगा। और 5 पैसों से 5वीं क्लास का कोर्स झुग्गी झोपड़े वाले बच्चों को दिला दिया। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने सुभाष चंद्र को गले लगा लिया। इसीलिए कहते हैं, आप एक बार सुन करके दोहराइएगा, डायरी में भी लिख लीजिएगा। हो रेहान बीरवान के, होत चीकने पात, होत चीकने पात। होनहार बिरबान के, होत चीकने पात का अर्थ है, जो बच्चा बाद में बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा, बचपन में ही उसकी पहचान होने लगती है। जैसे एक पौधा जिसके चिकने पत्ते होते हैं, कोमल पत्ते होते हैं, बाद में एक वृक्ष होकर भी वो कोमल रहेगा, दयावान रहेगा। गीता जी के 12वें अध्याय को पठन कीजिए, स्वाध्याय करने का सदप्रयत्न मैं भी करूं, आप भी करें। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो न उद्विग्न होवे न उद्विग्न करे वो मेरा भक्त है। ये भी कहा, संतुष्ट सतत योगी, संतुष्ट सतत योगी, निरात्मना दृढ़ निश्चयी, निरात्मना दृढ़ निश्चयी। आप दृढ़ निश्चय हो, आप दृढ़ निश्चय कर लो, हम इन दिव्यांगों को ठीक कराएंगे।